चलिए हम बात करते हैं ओम के नियम की, ठीक है। ओम के नियम का जो कथन है वो इस प्रकार से है, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा। हम भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच, मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, किसी चालक तार के, कोई चालक तार है उसके दोनों सिरों के बीच, उसके दो सिरे होंगे, कोई चालक तार है तो उन दोनों सिरों के बीच विभवांतर, जिसे हम भी से प्रदर्शित करते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, वोल्टेज, विभवांतर, उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जिसे आई से डिनोट करते हैं, के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब समझिए, जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ेगी विभवांतर भी बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, किसी चालक पर दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। चलिए हम इसको लिख के देखते हैं कैसे। परंतु उस चालक तार पर ताप जो है समान होना चाहिए, ठीक है। इस बात को तो आप तैयार रखिएगा। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कह रहा है कि अगर दो सिरों के बीच विभवांतर होता है तो उसकी जो धारा होती है, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो विभवांतर को हम भी से डिनोट करते हैं, ठीक है, विभवांतर को भी से डिनोट करते हैं। तो जो विभवांतर होता है समानुपाती होता है किसके, विद्युत धारा के, ठीक है। तो समानुपाती बनाएंगे और विद्युत धारा को हम आई से लिखते हैं, तो यहाँ पे आई लिख देंगे, ठीक है। इतना तो आप समझ ही सकते हैं। उसके बाद जब हम इस समानुपाती को हटाएंगे, तो इधर कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में कांस्टेंट आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए भी, अब इस समानुपाती को हटाकर हम इक्वल का चिन्ह लगाते हैं, तो आई के साथ एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा आर। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, स्थिरांक बोल सकते हैं, नियतांक बोल सकते हैं, अंग्रेजी में इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं, v बराबर आई आर आ गया, ठीक है। तो v बराबर आई आर आ गया, यही हमारा जो होता है ओम का फार्मूला होता है। इसके अलावा हम इसको अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं, v बराबर आई आर है ना, तो अगर हम इसमें हम r निकालना चाहें, r यानी कि यह जो नियतांक है r बराबर अगर लिखें, तो यह जो i है इधर मल्टीप्लाई में है, अगर इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी v बाई आई बराबर r हो जाएगा। तो r बराबर हम लिख देंगे v बट्टा आई, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। r बराबर v बटा आई, यही होता है हमारा ओम का नियम का सूत्र। ओम के नियम का जो सूत्र होता है r बराबर v बाई आई, यही होता है ओम का सूत्र। अब समझ लेते हैं कि r क्या है, v क्या है, i क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम v की बात करें तो v हमने अभी बताया है कि यह क्या है, विभवांतर है। क्या है, विभवांतर। ध्यान से समझिएगा, हर एक डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। i क्या है, विद्युत धारा। अगर बात करें r की, तो r क्या है, r है नियतांक, r क्या है, नियतांक, इसको स्थिरांक भी बोलते हैं, ठीक है। इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, इस नियतांक को उस तार का, जो तार हमने चालक तार लिया था, जिन दोनों सिरों के बीच क्या हो रहा था, विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात जो है समानुपाती हो रहा था, वही उसी का यह प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। r क्या है, उस तार का प्रतिरोध है। ध्यान रखिएगा, r क्या है, उस तार का प्रतिरोध है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं नियतांक मतलब होता है कांस्टेंट कहाँ से प्रतिरोध हुआ, इसे हम प्रतिरोध कहते हैं उस तार का, ठीक है, जिस तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर और विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। तो हमें ये सूत्र मिल गया आसानी से, ठीक है। इसके बाद अब हम आप लोगों से कुछ बातें करना चाहते हैं। देखिए, ये हमने सभी बता दिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ये भी मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया जिस तरह से इसमें प्रकथन किया गया था, लिखा गया था, ठीक है। अब इसके बाद भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको डाउट आ रहा होगा, जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनको तो ऐसा लग रहा होगा कि इसमें समानुपाती विभवांतर क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो उनके लिए मैंने दूसरे शब्दों में इसका ये जो लिखी गई है, इस प्रकथन को और सिंपल बनाने के लिए मैंने एक और लिखा है, उसको भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आपको इस चीज़ को छोड़ देनी है, ठीक है। जिसको समझ में आ गया बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ तक तो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी बने रहें, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसी चीज़ को और भी एक आसान तरीके से समझते हैं। देखो, अभी तक जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए हैं, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इसमें मैंने दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से, किसी चालक तार के दोनों सिरों पर, कोई चालक तार है, उसमें भी मैंने बात किया था, जो मैंने पहली बार बताया था इसकी डिफिनीशन, इसके प्रकथन, तो उसमें भी मैंने बताया था कि एक चालक तार होगा, ठीक है, और उसके दोनों सिरों पर क्या होगा, दोनों सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर, दोनों सिरों पर दो चीज़ें उत्पन्न होंगी, एक तो विभवांतर उत्पन्न होगा और उसमें एक प्रवाहित होने वाली धारा होगी, ठीक है। तो जो विभवांतर होगा और जो प्रवाहित होने वाली धारा होगी, दोनों का अनुपात नियत होता है। नियत का मतलब स्थिर होता है, ठीक है। यानी कि हम अनुपात की बात करें तो डिवाइड, तो विभवांतर जो होता है, विभवांतर और विद्युत धारा नियत होती है, धारा का अनुपात नियत होता है। तो विभवांतर ऊपर रहेगा, पहले बात क्या है विभवांतर की, तो विभवांतर को भी से डिनोट करते हैं, तो विभवांतर भी,
और इसका अनुपात विद्युत धारा, किसका अनुपात, विद्युत धारा, दोनों का अनुपात, विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात। विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, तब विभवांतर और I से विद्युत धारा, इसका अनुपात क्या होता है, स्थिरांक होता है। स्थिरांक यानी नियत होता है, नियत होता है, ठीक है। नियत को हम R से डिनोट करते हैं, यानी स्थिरांक को हम कांस्टेंट को R से डिनोट करते हैं। यहाँ इसका अनुपात नियत होने का मतलब सीधा है कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए अगर बात करें V क्या है, I क्या है और R क्या है, तो हमने पहले भी बता दिया है। V को हम विभवांतर कहेंगे, I को हम विद्युत धारा और R को नियतांक बोलेंगे, या यह जो नियतांक होगा उस तार की, जो तार के दोनों सिरों पर उत्पन्न हो रहा है विभवांतर और प्रवाहित हो रही धारा, उस तार का प्रतिरोध होगा, ठीक है। R क्या होगा, उस तार का प्रतिरोध। अब चलिए इसमें हम बात करते हैं, अगर हम R बराबर निकालें, R बराबर बात करें तो V बाई आई हो गया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं R बराबर V बाई आई, इसी को मैंने पलट दिया, ठीक है। यही जो होता है हमारा ओम का सूत्र, इससे भी हमें वही निष्कर्ष निकला और पहले भी हमने बताया उससे भी यही निष्कर्ष निकला, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हुई वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ों के बारे में जानने के बाद से हम कुछ और भी चीज़ें जानेंगे, जैसे कि ओम का जो नियम आया वो हमने अपने आप से थोड़ा ना लिख दिया कि विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात नियत होता है, ये किसी ने बताया होगा, और किसने बताया उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा हुआ है, उपरोक्त लिखे गए कथन, जो मैंने अभी कथन को यहाँ पे सिद्ध करके दिखाया, जो मैंने बता करके दिखाया कि यह जो R होता है यानी जो प्रतिरोध होता है विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात का होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो यह जो कथन दिए थे 1827 ईस्वी में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, ठीक है। यह जो कथन दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने यह चीज़ बताया था कि विभवांतर और विद्युत धारा का जो अनुपात होता है नियत होता है, ठीक है। इस बात को जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बात, प्रतिरोध R का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, हम निकालते हैं। देखिए R बराबर क्या है, V बाई आई है, ठीक है, जहाँ पे V क्या है, विभवांतर है, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और बट्टा में I का मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। हम यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक निकाल रहे हैं, V बाई आई है, V का मात्रक वोल्ट, I का मात्रक एम्पियर। अब देखिए इसका मात्रक क्या निकल के आ गया, वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। A से एम्पियर, V से वोल्ट, वोल्ट प्रति एम्पियर इसका मात्रक होता है, जिसे हम ग्रीक भाषा में ओम कहते हैं, ठीक है, ओम कहते हैं, और इसे डिनोट करते हैं इस साइन से, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यही जो साइन होती है इससे हम डिनोट करते हैं ओम को, ठीक है। और ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। इतना सब बताने के बाद मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ओम का जो नियम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसके मात्रक भी समझ में आ गए होंगे। जॉर्ज साइमन ओम ने इसके बारे में बताया था, इसीलिए इसका नाम दिया गया ओम का नियम, ठीक है। इसके सत्यापन के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं ओम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है, आंकिक प्रश्नों को हम कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक आंकिक प्रश्न यहाँ पे लिया हुआ है, इस तरह से ओम से नियम के संबंधित आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, पढ़ लेते हैं इसको। एक चालक का प्रतिरोध, ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, एक चालक का प्रतिरोध 20 ओम है, ठीक है। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध हमें दिया है, इसको हल करते हैं। प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं, और R दिया है हमारा 20 ओम, ठीक है। और 440 वोल्ट पर कितनी धारा जाएगी, ठीक है, 440 वोल्ट भी दिया है। वोल्ट मतलब क्या होगा हमारा, विभवांतर, वोल्ट मात्रक है तो विभवांतर का मात्रक है, तो यह विभवांतर होगा। विभवांतर V बराबर दिया है 440 वोल्ट, ठीक है। ये दिया है कितनी धारा जाएगी, कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये हमें बताना है। तो धारा प्रवाहित कितनी होगी ये हमें कहाँ से मिलेगा, ओम के नियम से। तो लिखेंगे यहाँ पे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है ना, विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात किसके बराबर होता था, प्रतिरोध के बराबर, यानी कि R नियतांक होता था, नियत होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें I का मान निकालना है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे I बराबर, अगर I बराबर करेंगे तो यह जो R है वो V के नीचे आ जाएगा, यह जो V है V यहाँ रहेगा, ठीक है। और इस I को हमने यहाँ लिखा, I बराबर लिखा, तो R जो है नीचे आ जाएगा, V बाई R हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका मान निकालना चाहें तो I बराबर जो होगा हमारा, V का मान कितना दिया है, वोल्ट कितना दिया है, विभवांतर 440, और बटा में R कितना दिया है, प्रतिरोध दिया है 20 ओम, तो 20 लिख देंगे। अब इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 2 से काटेंगे, इसका हो जाएगा हमारा 22, ठीक है। और I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो 22 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इसमें तो I पूछा है, चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को किस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है।
जैसे कि आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा 22 एम्पियर है तथा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर 220 वोल्ट है, तो प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोध हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे धारा कितनी दी गई है, धारा दी गई है 22 एम्पियर, ठीक है, और विभवांतर दिया गया है, विभवांतर दिया गया है 220 वोल्ट, ठीक है। देखिए कुछ भी पूछ सकता है, विभवांतर धारा और प्रतिरोध में से तीनों में से कोई भी पूछ सकता है ओम के नियम के अनुसार, तो आप आसानी से निकाल। ओम के नियम में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि जो आर होता है, आर बराबर होता है वी बाई आई, ठीक है। आर हमें प्रतिरोध है तो आर प्रतिरोधी तो निकालना है, तो आर बराबर जब निकालेंगे तो वी का मान रख देंगे 220 और बटा में आई का मान रख देंगे 22, ठीक है। ये आसानी से कट जाएगा अगर निकालेंगे इसका, तो 22 से 22 एक बार में कट जाएगा, एक जीरो बचाए तो जीरो, यानी 10। और आर का मात्रक क्या होता है, ओम, तो ओम इसका मात्रक हो जाएगा, यही हमारा आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस लेवल का पूछता है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने प्रश्नों को सॉल्व किया, कुछ न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, इसके अतिरिक्त भी कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जो फिगर में ड्रॉ किए गए रहते हैं, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ किए गए रहते हैं, इस पे 4 ओम 2 ओम ऐसे श्रेणी क्रम में रखे गए हैं, और यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और इसमें पूछेगा कि प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है वो कितनी है, ठीक है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसको हम निकालने के लिए भी ओम का ही प्रयोग करेंगे। तो ओम के नियम से हम को निकालेंगे। ओम के नियम से क्या निकालना है, हमें आई निकालनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर बराबर जो होता है वी बटा आई के बराबर होता है, ठीक है। ये तो ओम के नियम से हमने बहुत बार पढ़ लिया। अब देखिए अगर आई निकालना है तो हमें क्या करना होगा, आई बराबर वी बटा आर करेंगे, ठीक है। इस आर को इधर लाएंगे, आई को इधर भेज देंगे। अब देखिए वी का मान रख देंगे, आर का मान रख देंगे, तो हमारे आई का मान निकल जाएगा। तो वी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, वोल्ट कितना वोल्ट का है बैटरी, 12 वोल्ट का, तो 12 लिख देंगे, यही विभवांतर है हमारा। और बट्टा में आर प्रतिरोध कितना है, इसमें देखिए प्रतिरोध 4 ओम और 2 ओम है, और ये श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो इस श्रेणी क्रम को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब 6 से 12 को काट देंगे, 6 दूनी 12, तो 2 आ गया। और प्रतिरोध का मात्रा, सॉरी, जो आई होता है, आई का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, तो इसका एम्पियर मात्रा लिख देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ओम के नियम से जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे सॉल्व कर देंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जो हाई लेवल के होंगे, उन सभी न्यूमेरिकल्स मैं अगली वीडियो में डिस्कशन करूँगा। अगर आपकी कमेंट और राय होगी तो ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता दीजिएगा। और आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ओम के नियम को आप अच्छे से समझ गए हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।